जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार 1 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, और साथ ही में जानेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आने वाले सोमवार से हम शुरू करने वाले हैं अपना पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। दिसंबर 2025 का आखिरी प्रोग्राम है, तो आप में से जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है वो ध्यान रखें, क्योंकि ये अब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और साथ ही में जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, हमने बहुत लोगों के रिक्वेस्ट देखे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो टीम ने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहेंगे आपके साथ और करके दिखाएंगे ये फिर से हासिल कि क्या वाकई में ही पैसा डबल किया जा सकता है मात्र 1 महीने में सही सूझबूझ के साथ। तो हम अपनी एनालिसिस जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है आप भी पढ़ें, जानें और तभी काम करें। अननेसेसरी किसी भी ट्रेड के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक टॉपिक भी लाए हैं। जैसा हमारा प्रयास है आपको ना केवल मार्केट का बताना, मगर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी चीजें जो हैं जिनका आपस में किस तरीके से लिंक होता है वो भी आपको समझाएं सरल भाषा में। तो सबसे पहले की डेटा पे नजर डाल लेते हैं, जो कि हमारे शुक्रवार तक बने हैं। हमने आपको देखिए 2-3 दिन पहले ही बताया था सोने चांदी में बड़ी उछाल आ सकती है। सोना 1,30,000 के पार और चांदी 1,70,000 के पार जा सकता है, जब चांदी का भाव 1,55,000 के आसपास में चल रहा था बीते हफ्ते में। और आप देखेंगे सोने चांदी में अचानक से जो बड़ी तेजी आई है वो क्यों आई है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसे आगे के पार्ट में जानेंगे और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वहीं पर रुपया फिर भी कमजोर है, मगर हल्की सी 7 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ है, मगर कमजोर तो है। जब तक रुपया 86 के पार नहीं जाता तब तक हम उसे मजबूत नहीं मानेंगे। फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपया अभी और कमजोरी दिखा सकता है। 90 या 91 तक डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर बढ़ सकता है। डॉलर नेक्स्ट की बात करें तो 99.45 है, जो कि एक छोटी सी राहत है, मगर अभी बाजार में एक बड़ी करवट आने वाली है क्योंकि दिसंबर के महीने में है फेड की मीटिंग। और आज इसी के ऊपर आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताएंगे जो आपको एज ए ट्रेडर पता होना चाहिए। कच्चे तेल में बिल्कुल मामूली सी तेजी और मंदी है, हालांकि बहुत बड़ी तेज मूव अभी कच्चे तेल में नहीं दिख रही, मगर निफ्टी विक्स अब थोड़ा सा फिर से शांत हुआ है बीते हफ्ते की जो बड़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी थी उसके बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े डेटा पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आप और हम तो अक्सर रखते हैं नजर और आपको समझाते हैं कि इसका असर आजकल भारतीय बाजारों पे बड़ी तरीके से देखा जा रहा है, और वो है हमारे एफआईआई के बड़े बिकवाली के नंबर। अब देखिए, हमने बीते हफ्ते 25 तारीख 26 तारीख 2 दिन खरीदारी देखी, और उसके अलावा 27 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार और बचा कुचा शुक्रवार, जो कि महीने का आखिरी कारोबारी दिन था नवंबर का, और साथ ही में हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन
एफआईआई के फिर से हमें एक बड़े बिकवाली के नंबर देखने को मिल रहे हैं और इसका असर हमें सोमवार को भारतीय बाजारों पे किस तरीके से पड़ेगा वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर हाँ, बिकवाली बढ़ी है फिर से एफआईआई की, और ये क्यों बढ़ी है ये भी हम आगे के पार्ट में कवर करने वाले हैं। बात करते हैं मार्केट ग्लोबल डेटा को लेकर। तो यहां पर यूएस और नैस्डैक में एक अच्छी तेजी फिर से देखने को मिली है। बीते बृहस्पतिवार जो था यूएस में थैंक्स गिविंग डे था। आप में से कई लोगों ने हमें भी मैसेज में थैंक्स लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिल से थैंक्स कि आप पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को, और हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। यकीन मानिए 2026 में जो हमने आपको बताया है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, या बड़े जिसे हम ब्रोकर्स कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं, जिन्हें हम प्रो ट्रेडर कहते हैं, वो काम करते हैं। नहीं तो छोटा ट्रेडर बिना रीजन के दिन भर में 100 ट्रेड करता है, उसको यही नहीं पता होता उसे रुकना कहां है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है बाजार से, और अंत में जाके साल के आखिर में बड़े बड़े लॉस में बुक करवा लेते हैं। तो नए तरीके से काम करेंगे 2026 में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, हम बहुत जल्द उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल दिसंबर सोमवार कल से नजर रखिएगा। सोमवार 1 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम, तो वहां पर जुड़े रहें, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और आप उसका लाभ उठाएं, लर्न करें उसको। चलिए, तो ओवरऑल जो एशिया के मार्केट है ठीक ठाक है। यहां पर यूएस के मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, और इसका असर हमें सोमवार को भी बाजार पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, एफआईआई का नेगेटिव इंपैक्ट है, मगर यूएस के मार्केट की अच्छी शानदार क्लोजिंग, दोनों का इंपैक्ट हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आने वाले दिनों में एक बड़ा इवेंट आने वाला है अमेरिका की तरफ से, उसे भी जानेंगे आगे के पार्ट में। यहीं पर अभी हम आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को जो बाजार है, जो सराफा बाजार जो होता है सोने चांदी का, उसमें बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। सोना हमने आपको बताया 1,27,000 यानी कि, और जो हमारा 24 कैरेट का सोना है वो 1,30,000 के पार जाते हुए देखने को मिल रहा है, और वहीं पे बड़ी तेजी हमें चांदी में भी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, देखिए, इसके पीछे का एक ही कारण है, दिसंबर में फेड, जो कि यूएस की जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे फेड है, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से आई है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि भैया अमेरिका में फेड जो है वो रेट कट अगर करता है, कितनी बार करता है, कौन कौन से डेट पे करता है, क्या ये सब हमें पहले से पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप अपने उन दिनों के आसपास की ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही में फेड के रेट कट से सोने चांदी में कैसे असर पड़ता है, अब वो जानते हैं सरल भाषा में। तो अगर पसंद आए, लाइक और कमेंट का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए, फेड की जो मीटिंग होती है वो साल में कितनी बार होती है, ऐसा नहीं कि कितनी बार हो सकती है। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ 8 बार, ध्यान रखिएगा। 8 बार मीटिंग्स होती हैं पूरे साल में फेड की, और वो डेट्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये हैं 2025 की। आने वाले 2026 में हम आपको 2026 की भी डेट्स बता देंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कब कौन कौन से इवेंट प्लान होते हैं। ये अचानक से नहीं हो जाता कि अचानक से हमारा मन कर रहा है चलिए फरवरी में 10-12 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं और बता देते हैं कि रेट कट होगा नहीं होगा। ये सब पहले से प्लान होता है, और इसीलिए इन डेज के आसपास में आपको बाजार में एक बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो या हिंदुस्तान के बाजार हो। क्योंकि फेड अगर जो भी नियम उठाता है, रेट कट करता है, नहीं करता है, उसका असर अमेरिका के बाजारों के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो ये चीज क्लियर है। और अब जो आने वाली है फेड की इस साल की आखिरी रेट कट की जो डिस्कशन होगा वो है दिसंबर 9 और 10, यानी कि आने वाले सप्ताह में नहीं, उससे अगले सप्ताह में, और उसका डिसीजन आएगा 11 दिसंबर को। तो अब आप देखिए, बाजार में ऐसा जो बड़ा इवेंट है उससे पहले आपको थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा मूव देखने को मिलेगा, बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपने आज क्या सीखी, फेड का रेट कट या नहीं, यानी जो मीटिंग होती है फेड की वो होती है साल में 8 बार। ये एक आपके लिए एक अच्छी लर्निंग है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब इसका असर क्या होता है, गोल्ड सिल्वर से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, गोल्ड सिल्वर का जो रेट होता है उसका बहुत अच्छा कनेक्शन फेड रेट से होता है। अब ना केवल सिर्फ फेड रेट से ही गोल्ड सिल्वर का रेट बढ़ता घटता है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं भी युद्ध होता है तो भी हमने देखा है गोल्ड सिल्वर में अचानक से निवेश होने लग जाता है, लोग डरने लग जाते हैं, तो अपना निवेश निकालते हैं। बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, वो अपना पैसा वहां से निकाल के और फिर वो गोल्ड सिल्वर में सेफ मानते हैं और वहां लगा देते हैं।
इसी तरीके से जो फेड का जो रिवर्स रिजर्व इंटरेस्ट रेट है उसका भी असर इन पे पड़ता है। अब देखिए, जब फेड कट करेगा इंटरेस्ट रेट, अब आगे के पार्ट में और समझाएंगे मगर अभी जानिए, जब भी फेड रेट कट करेगा, ध्यान रखिएगा, रेट कट करेगा तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो जो कैश रिवॉर्डिंग होता है, पीपल सोचते हैं सबसे सेफ का है, गोल्ड और सिल्वर के एसेट में लगा देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहां हमने 4 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी एग्जाम्पल आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको किससे समझ आ रहा है। पहला है फिक्स डिपॉजिट का लॉजिक समझ लेते हैं। भैया बैंक में आप जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 8% के इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 6%, 4% जो भी सरकार तय करती है। मान लीजिए आपका बैंक का फिक्स डिपॉजिट है 8% इंटरेस्ट, और वहीं पे फेड की मीटिंग होती है और फेड बोलता है देखिए रेट कट करेंगे। अब रेट कट करने से आपको एक फायदा तो होता है कि लोन सस्ते हो जाते हैं, मगर जो आपका इंटरेस्ट होता है बैंक में, जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, उसका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब मान लीजिए वहां पे फेड ने इंटरेस्ट रेट को कम किया और एफडी का इंटरेस्ट रेट 3% से गिर गया, तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं? ये होगा आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल कि वाई कीप मनी इन एफडी इफ रिटर्न बिकम्स लो, कि मैं जब अब मेरा एफडी में रेट कम हो गया है तो मैं क्यों एफडी में अपना पूरे 1 साल के लिए पैसा लॉक करूं? क्यों ना मैं एक ऐसी जगह पैसा लगाऊं जो कि सेफ भी है और धीरे धीरे मेरे को वहां पे स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। तो अक्सर जो बड़े, देखिए आप नहीं, एक छोटा रिटेल ट्रेडर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा जो लाख 2 लाख 10 लाख रुपए से काम करता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो कई हजार करोड़ के साथ काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पीपल या वो इंस्टीट्यूशन अपना पैसा मार्केट से निकाल के गोल्ड और सिल्वर में होल्ड करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, डिमांड एकदम से बढ़ने लग जाएगी, गोल्ड सिल्वर की डिमांड, गोल्ड सिल्वर की डिमांड, और प्राइस तेजी से चले जाएंगे। इसीलिए 2025 में अगस्त के बाद जो अचानक बड़ा मूव हमें गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला, उसके पीछे के कारण थे, एक तो जो टैरिफ की वॉर चल रही है वो तो था ही, दूसरा फेड के रेट कट के जो डिसीजंस आए उसको लेके, साथ ही में इंडिया में भी रेट कट हुआ। तो ये तमाम चीजों ने ग्लोबल लेवल पे जो दुनिया में भर में बैंकों ने रेट कट किया है, आर्थिक मंदी से जो हो सकती है, जो डर है रिसेशन का, उसके फियर से, तो वहां पर ये सारी चीजें गोल्ड और सिल्वर में लोगों ने निवेश किया, ज्यादा बड़ा निवेश किया, और उसके प्राइस धीरे धीरे ऊपर चले गए। एक वक्त ऐसा आ चुका था दिवाली के आसपास में कि लोगों के पास पैसा है चांदी खरीदने के लिए, मगर बाजार में चांदी नहीं मिल रही थी। दूसरा, यूएसडी बिकम वीक। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब भी डाउन होगा, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट को अगर डाउन करता है तो जो हमारा रुपया बार बार कमजोर हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, वो उल्टा होते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए आने वाले 9-10 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। डॉलर अगर वीकर होता है तो क्या होगा, वीक अगर होगा डॉलर तो गोल्ड और सिल्वर जो होगा आप जो खरीदते हैं वो आपके लिए सस्ता हो जाएगा दूसरे कंट्री से। भैया अभी अगर डॉलर है 89 रुपए, 89 के आसपास में है, मान लीजिए अगर ये 88 आ जाता है तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आप बाहर से सस्ते में सोना खरीदेंगे तो क्या होगा, फिर से प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट कट होता है तो डॉलर वीक होता है, डॉलर वीक होता है तो फिर से जो हम बाहर देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें आपको सस्ता पड़ेगा, तो फिर से सोने चांदी के रेट बढ़ते हैं। तीसरा, बोरोइंग बिकम चीपर, यानी कि लेना, लोन लेना चीपर हो जाता है। रेट कट जब भी होता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो जाता है। लोन सस्ता होता है तो आप क्या करते हैं, ज्यादा खरीदारी करते हैं, लोन लेके सोने चांदी में निवेश करते हैं, स्टॉक में, कॉमोडिटी में, तो अगेन बाइंग होती है। ये तीसरा कारण। चौथा होता है, जब भी फेड का रेट कट होता है तो मार्केट को ऐसा लगता है कि देखिए कोई भी देश रेट कट क्यों करता है, ये जानना भी जरूरी है, जिसको अगर आप चाहेंगे तो हम अगली वीडियो में आपको और आसान भाषा में और आसान एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि कोई भी देश या कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जैसे हिंदुस्तान में आरबीआई है, यूएस में फेड है, ये रेट कट करता क्यों है। रेट कट करने का मतलब होता है लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेके खरीदारी करें। देखिए एफडी पे रेट कट हो रहा है, उससे उनको असर नहीं है, मगर रेट कट करने से लोन चीप होते हैं, लोन चीपर होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, मार्केट में पैसा जो है, कैश है, फ्लो जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट का होता है कि वो कहीं स्लो डाउन की तरफ ना चले जाए, बस ये एक चीज है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से लोग क्या करेंगे, सेफ एसेट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि गोल्ड सिल्वर की तरफ खरीदेंगे। अक्सर हमारी तो संस्कृति में लिखा गया है कि सोने चांदी में आज का निवेश आपके आने वाले बुरे वक्त में या आपके आने वाले बच्चों के लिए और पीढ़ियों के लिए हमेशा
फायदेमंद रहे। तो इसीलिए इसी बात को लेके दुनिया जहान में गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करते हैं। तो आज से आपको अगर ये क्लियर हो गया है कि फेड अगर रेट कट करता है तो उससे सोने चांदी पे कितना असर पड़ेगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी तो 9-10 तारीख को तो फेड की मीटिंग है और 11 को डिसीजन आएगा। उससे पहले हम सोने चांदी में फिर से एक बड़ा उछाल देख रहे हैं, जो कि बाजारों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर लोग पैसा निकाल के सोने चांदी के ऐसे एसेट में लगाते हैं जो कि थोड़ा सिक्योर है, सेफ है, तो उससे असर बाजार पे बिल्कुल निश्चित देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, सिंपल सा फॉर्मूला इसको स्क्रीन पे रख लीजिएगा, हमेशा एक प्रिंट आउट लेके। फेड रेट जब भी कम करेगा, फेड अपने रेट कट जब भी करेगा, डॉलर हमेशा कमजोर होगा, सोना चांदी में तेजी आएगी। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर फेड रेट बढ़ा देता है, चेंज नहीं करता, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं, तो डॉलर फिर से तेजी की तरफ जा सकता है, सोने चांदी में थोड़ी सी नरमी आ सकती है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मगर हर फॉर्मूला हमेशा बाजार में हमेशा 100% काम नहीं करता, और भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये बात पे भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे अगले डेटा, जो कि है ऊपर इंटरेस्ट को लेके। तो निफ्टी में फिलहाल हमने आपको बताया था कल भी 26,000 मजबूत सपोर्ट है फिलहाल के लिए, और ऊपर 26,300 एक नई रुकावट बनी है ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद, और धीरे धीरे 26,500 तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है, मगर हल्के हल्के हर्डल हमें जरूर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से बड़ी तेजी हमने निफ्टी में बुधवार के दिन बाजार में देखी थी, उसके बाद बाजार रुकता है। हमने देखा बीते हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल जस्ट अभी बनाए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है और उसके बाद ऊपर एक बड़ा मूव देने के लिए तैयारी कर सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो अभी आप चार्ट पे देखेंगे 59,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा सपोर्ट के लेवल पे, और ऊपरी स्तर पे 60,000 एक रुकावट का काम कर सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स में, बहुत ही सीमित दायरे की रेंज है, 85,000 85,000 मजबूत सपोर्ट और 86,000 बड़ी रुकावट है फिलहाल बाजार के लिए, मगर डिटेल में अब जानेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए। तो चलिए, अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार 1 दिसंबर महीने का पहला कारोबारी दिन क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर देखिए उससे पहले आप जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का बताया हुआ जो एनालिसिस था कि किस तरीके से सोने चांदी के भाव में तेजी होती है, फेड के रेट कट से कितना बड़ा इस पे असर पड़ता है, वो कैसा लगा, कितना समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ होने वाला है। बीते बुधवार के दिन जो हमने एक्सपायरी के बाद अचानक से निफ्टी में आप देखेंगे एक बड़ा मूव देखा, हम बेहद करीब अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंचे, और उससे अगले ही दिन थर्सडे को हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे। मगर अब स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे लगातार 2 दिन से बाजार ऊपरी स्तर पे दबाव दिखा रहा है। हालांकि नीचे के जो लेवल है वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, मगर क्या ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगी या सोमवार को बाजार ने अपनी सपोर्ट को तोड़ देना है। हालांकि 26,200 के ऊपर बाजार जब भी क्लोजिंग दे रहा है तो मजबूती का संकेत दे रहा है, मगर अब वो कौन सा लेवल है आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसके नीचे अगर बाजार टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको अचानक से फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला रुकावट क्या है, फिलहाल बाजार तेजी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर थोड़ा सा यहां सतर्क रहेंगे तो ही आप समझदार कहलाए जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा बीते 2024 में हम ट्रेड सेटअप भी बनाते थे अपनी एनालिसिस पे कि कौन से लेवल पे कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है, कॉल और पुट साइड पे। अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्त में हम वो शुरू करें, कोशिश करते हैं, कल एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, एक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, तीनों में। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा जहां पर हम ट्रेड सेटअप शेयर करने की कोशिश करेंगे, हमारी बनाई हुई एनालिसिस, और आप उसे कॉपी पेस्ट करने के बजाय उसको पढ़ें, उसको जानें और अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। केएनपी टीम का एक ही नियम है, PAD, पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। ये 3 नियमों को आपको अपनाना है और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना है। तो चलिए, निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रुकावट है फिलहाल वो है 26,280, 26,280 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव निफ्टी में कल। जैसे ही निफ्टी इसको पार करते हुए देखने को मिलेगा, तब आपको हल्की फुल्की तेजी मिलेगी। तब तक ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। वो ट्रेडिंग जोन क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन जो हमारी एनालिसिस कहती है, वो भी आपको बताएंगे, मगर तब तक के लिए 26,280 रुकावट है, क्योंकि दोनों ही दिन
थर्सडे हो चाहे शुक्रवार हो, इसी लेवल पे जाके बाजार रुका है, बल्कि हल्का होना कब से शुरू हो जाता है, 26,265 से लेके 26,280, 15 पॉइंट की जो रेंज है ये बाजार के लिए बार बार प्रॉफिट बुकिंग का एक सिग्नल दे रहा है। अगर पार करके टिकता है और कम से कम 10 मिनट टिकना चाहिए, तो हम जाते हुए देखेंगे 26,325 के लेवल के बाद में। ये जो रेंज है 280 से लेके, बल्कि हम बात करें 265 से लेके 325, आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका सेटअप आपको अलाउड कर सकता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप करीबन 50 पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं निफ्टी में, जो कि गलत नहीं है, मगर ध्यान से काम करें। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा 26,325 के ऊपर, ठीक है, ये क्लियर रख लीजिएगा। 26,325 के लेवल पे अगर बाजार टिकता है, अगेन कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो अब बाजार जरूरी नहीं है सोमवार को, मंगलवार के लिए तैयारी कर सकता है 26,400 और 26,450 तक के लेवल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा ब्रेकआउट 26,325 के ऊपर मिल सकता है, ये हमारी अभी की एनालिसिस हमें बता रही है। मगर सबसे अच्छा है 26,280 से लेके 26,325, बल्कि 26,265 से लेके 26,325, ये जो एक रेंज है इसमें बहुत ही सतर्क रह के काम करें। अगर आपको ये 50 पॉइंट लेने हैं तो ऊपरी स्तर पे आपको दबाव, नीचे के स्तर पे आपको हल्की फुल्की खरीदारी मिलेगी, मगर ब्रेकआउट 26,325 के बाद मिल सकता है, या क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है तो हम 26,400 और 26,450 के लिए तैयारी करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,155, पहला सपोर्ट है। अब मजेदार क्या है, या तो आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो 26,155 से लेके 26,265, ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट के आसपास का है। इस 100 पॉइंट को नो ट्रेडिंग जोन करें। फिर भी आपको करना है आपकी देखिए, आपकी जो बनाई हुई एनालिसिस है वो आपको अलाउड कर रही है तो जरूर काम करें, नहीं तो अवॉइड करें। 26,155 के नीचे अगर लुढ़कता है तो यहां पर अचानक से आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, डर का माहौल पैदा होगा, पैनिक आएगी बाजार में और वो बाजार को ड्रॉप कर सकती है 26,065 तक। यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारा एक्सपोनेंशियल 9 जो है वो पहला मजेदार और बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सोमवार को बाजार हल्का सा गैप डाउन देता है तो आप 26,155 पे खरीदारी कर लें। मजबूत सपोर्ट जो है वो है 26,065, मगर जो नो ट्रेडिंग जोन है हमारे अपनी एनालिसिस के बेसिस पे वो है 26,155 से लेकर 26,280 तक की लेवल। मगर फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो निचले स्तर पे खरीदारी का मौका बनेगा, ऊपरी स्तर पे बार बार दबाव, और वो दबाव पार होगा 26,325 के ऊपर। आखिरी जो सपोर्ट है वो है 25,920, ठीक सीधा 26,000 हमने बिल्कुल भी नहीं आपको बताई, सीधा हमने आपको बताया 25,920 तक के लेवल, क्योंकि जैसे ही 26,065 को भी अगर बाजार तोड़ता है, देखिए तोड़ना तो बाजार 26,155 के बाद ही प्रेशर क्रिएट कर देगा। अगर प्रेशर क्रिएट हुआ तो बाजार 26,065 पर आएगा, 26,065 पर अगर रुकने की कोशिश करेगा तो बाउंस बैक मिलेगा, नहीं मिला तो सीधा 26,000 नहीं 25,920 को एक बार टेस्ट कर सकता है बाजार, और जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 21 के लेवल। तो सतर्क रह के काम करें, बार बार आपको समझा रहे हैं, सोमवार के लिए तेजी आएगी मगर 26,325 के ऊपर बनेगी। तब तक या तो हल्के हल्के छोटे छोटे 2-2, 4-4% का प्रॉफिट जैसे मिलता है निकलते जाए। हो सके तो इन द मनी कॉल पे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आज शाम होते होते बाजार में प्रीमियम बहुत ही सही तरीके से एडजस्ट हो रहे थे, जो कि बहुत बड़े प्रीमियम एडजस्ट होने की उम्मीद थी मगर नहीं हुए, जो कि सोमवार के दिन हो सकते हैं एक्सपायरी से पहले। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पर भी हमने आपको एक चीज दिखाते हैं, बुधवार की बड़ी तेजी आई, उसके बाद बृहस्पतिवार को हमने ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन किए, और शुक्रवार को हमें एक हल्का सा दबाव देखने को मिला, ऊपरी स्तर 86,000 के बेहद करीब। तो फिलहाल हमने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखाया, 86,000 मजबूत रुकावट है, और नीचे के कौन से सपोर्ट है वो जान लेते हैं सेंसेक्स में। तो सबसे पहला जो रुकावट बनेगा सेंसेक्स में वो है 86,880, ये पहला रुकावट है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे शुक्रवार का चार्ट तो आपको समझ आएगा यही वो लेवल है जहां पे बाजार बार बार जाके रुक रहा था। दोस्तों यहाँ टाइपो एरर है, ये 85,880 का लेवल है, माफ कीजिएगा, ये 85,880 का पहला रुकावट का पड़ाव है। दूसरा जो पड़ाव है वो है साफ साफ 86,000, ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाया, और ये अभी के लिए रुकावट है। 86,000 के ऊपर टिकने देंगे कम से कम
5 मिनट यहां पर, वहां जैसे 10-15 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 86,000 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ऊपर, तो हम सीधा बाजार को 86,120 और 86,250 तक जाते हुए देखेंगे सेंसेक्स में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे सोमवार के लिए। अब सपोर्ट की बात करें तो जो पहला सपोर्ट है वो आपको बताएं, उससे पहले कमेंट आपने अभी तक नहीं किया, कमेंट करें, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम आपसे वादा कर रहे हैं आने वाले कल जो सोमवार शुरू होगा परसों से, वहां पर हम शुरू कर रहे हैं अपना पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल फ्री कर दिया। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सबकी एक एक ट्रेडर की सबकी फीस वापस करी, इसीलिए कि साल का आखिरी दिन है, महीना है, न जाने कितने आपने लॉसेस लिए होंगे अननेसेसरी ट्रेड कर करके। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, दिल भर आता है कई बार, और इसीलिए हमारी टीम डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मगर आप लर्न करेंगे तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कॉपी पेस्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकले, पहले ईमानदारी से रोज 1 घंटा पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे, तभी बाजार को समझ पाएंगे। ये कोशिश कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्वाइन करवाइए, ताकि आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छी लर्निंग के साथ एक ठीक ठाक आप प्रॉफिट लेके जा सके, और देखें कि क्या वाकई में पैसा डबल हो सकता है अगर सही सूझबूझ के साथ काम किया जाए। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 85,580, ये पहला सपोर्ट का लेवल निकल कर आता है। अगर कोई भी छोटी मोटी पहली डिप मिलती है तो पहला सपोर्ट का लेवल, मगर मजबूत नहीं है। मजबूत क्या है, इसके नीचे जाते ही पैनिक बढ़ेगी एकदम से, और पैनिक कहां पे लेके जाएगी, 85,420 तक के लेवल पे। तो ये मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है सोमवार के दिन। ठीक है, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे, जो सपोर्ट है वो है 85,420 के आसपास के लेवल। यहां पर अगर बाजार आता है तो 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, 85,420 और दूसरा 85,250, जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 9, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए कमजोर नहीं है स्ट्रक्चर अभी के हिसाब से। अब कल कुछ ऐसा हो जाए कि डेटा में बदलाव आ जाए या कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए देश दुनिया में, तो उसका कह नहीं सकते, मगर आप आज कमेंट सेक्शन में लिखेगा बैंक निफ्टी को आज हम कवर नहीं कर रहे, कल की वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही में जो 2024 के साल में हम आपके साथ शेयर करते थे रजिस्टेंस और सपोर्ट, साथ में एक और कि कौन से लेवल पे आने पे कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है, तो कल की वीडियो होगी बहुत खास, उसको जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हम आने वाले पूरे दिसंबर के महीने में वो एनालिसिस भी आपके साथ शेयर जरूर करें। तो फिर से वीकेंड का दिन है, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, पढ़ने पर भी कोशिश करें, एटलीस्ट 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ें। अगर आप बड़े हैं परिवार में तो अपने बच्चों को देखें, अगर वो पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ें, और अगर आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स से देखें कि वो भी पढ़ें, उन्हें भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, और अपने छोटे लोग जो बहन भाई हैं उनको भी प्रेरित करें कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।